बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है। हमने टीम वर्क के जरिए कामयाबी हासिल की। IMF ने रिव्यू में टारगेट कम करने का कहा, मैंने इनकार किया तो उन्हें हैरानी हुई। ज़रूरी टैक्स के बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था। मुखालिफिन ने बहुत ढिंडोरे पीटे मगर नाकामी का सामना करना पड़ा। सैलरी क्लास लोगों को सलाम पेश करता हूँ। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन करप्ट तरीन इदारा है, इसीलिए डिजिटल वॉलेट का नया निज़ाम नाफिज किया गया। वो वफाकी काबीना के इजलास से खिताब कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है। पिछले साल के मुकाबले में जो IMF ने जो हदफ मुकर्रर किया था, पिछले साल था 9 ट्रिलियन रुपीस या कुछ उससे ज़्यादा। इस साल 12.9 ट्रिलियन रुपीस था, 12.9 ट्रिलियन रुपीस। IMF ने अपने रिव्यू में कहा कि हम इस टारगेट को कम कर देते हैं। मैंने कहा नहीं। IMF को यकीनन हैरानगी हुई होगी। एग्रीकल्चर टैक्स जो कि वाज मेक और ब्रेक, उसके बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था, तो उसमें सूबों ने पूरी तरह हिस्सा डाला है। और अगर तरतीब गिने तो सबसे पहले सूबा पंजाब ने ये टैक्स अपनी असम्बली से पास करवाया। और आपको याद है कि इसके ऊपर किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंडोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। बतौर एक टीम के पूरी कौम ने इसमें बेपनाह इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, और ख़ास तौर पर सैल्यूट क्लास ने उन्होंने जितना बोझ बर्दाश्त किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैंने हमेशा कहा कि कप्तान एक होता है 11 के टीम में, बाकी 10 काम ना करे तो कप्तान ने क्या काम करना है। बिल्कुल कर्ज़ों को आपने ख़त्म करना है और अपने पाँव पे खड़ा होना है, तो ये लंबा सफ़र है, ये लंबी एक जंग है। पाकिस्तान ज़रूर अपना खोया मुकाम इंशाअल्लाह हासिल करेगा और ज़रूर करेगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मुल्क में अमन कायम हो, दहशत गर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा हो, क्योंकि अमन होगा तरक्की होगी। जो आपका यूटिलिटी स्टोर जो है, ये करप्ट तरीन इदारा बाखुदा जो मुस्तहिक लोग हैं कि उनके घरों में उनको मिले और साथ वाले घर को पता भी नहीं चले कि इमदाद आई है, लेकिन लाइनों में खड़े हैं यूटिलिटी स्टोर्स में, धूप में, चीनी नहीं है, चावल नहीं है, ख़राब आटा और करप्शन, और इस सारे का ख़ात्मा किया गया और डिजिटल वॉलेट का नया निज़ाम जारी किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहेगा। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, IMF कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त देने पर राजी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को तोसई फंड फैसिलिटी के तहत 1 अरब डॉलर फ्राहम किए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम 2 अरब डॉलर हो जाएगी। ये तोसी फंड 37 माह के लिए होगा। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह के अरेंजमेंट के तहत 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF ने एलामिया में पाकिस्तान की मुआशरत की बहाली की तारीफ की। एलामिया में कहा गया, गुज़श्ता 18 माह में पाकिस्तान की मुआशरी कारकर्दगी बेहतर रही। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से तवानाई के नरखों में कमी आ सकेगी। आलमी सतह पर चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने एतमाद बहाल किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2015 के बाद कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के बाइस महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जा सकेगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान को पानी के इस्तेमाल को मुअस्सर और बेहतर बनाने की जरूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। 1 जुलाई 2025 से ज़राए आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF के एलामिया की तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात में खातिर
खा कारकर्दगी दिखाई। तवानाई के शोबे में बर वक्त इस्लाहात की गयी। प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। मॉनिटरी पॉलिसी से स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल रखने के लिए इक़दाम करेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़्म किया। उनका कहना था टैक्स, तवानाई और सरकारी अदारों से मुताल्लिक स्ट्रक्चरल इस्लाहात जारी रखेंगे। इसका मकसद पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करना है। इस्लाहात के जरिए पैदावार और बरामदात पर मबनी तरक्की हासिल की जा सकेगी। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का वॉर फोरम बराए एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब। कहा, जामिया आलमी मईशत में मज़हम, गैर मुनसिफाना तिजारत और मार्केट तक रसाई में रुकावटें दूर की जाएँ। जामिया आलमी मईशत एक ज़रूरत है, इंतखाब नहीं। आलमी मईशत ने मौशी तरक्की को आगे बढ़ाया, ताहम अब भी गैर मुसावी और टुकड़ों में बटी हुई है। ऐसी मईशत का ज़्यादातर फ़ायदा तरक्की याफ्ता मईशतों को होता है, जबकि जनूबी ममालिक को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्की पजीर ममालिक को ज़्यादा महसूलात और तिजारती पाबंदियों का सामना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शमूलियती तिजारत के लिए आलमी इत्तेहाद की तश्कील की तजवीज़ दी। तरक्की पजीर ममालिक को मुनसिफाना तिजारती उसूलों के लिए इत्तेहाद बनाना चाहिए, टेक्नोलॉजी को मसावात का जरिया बनाना चाहिए। अमरीका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 8 ममालिक की 70 कंपनीज पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनीज में पाकिस्तान की 19, चीन की 42 जबकि UAE की 4 कंपनीज शामिल हैं। ईरान, फ्रांस, अफ्रीका, सेनेगाल और बरतानिया की कंपनी भी अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल है। वज़ीर रेलवे ने कल पेशावर से कोयटा के लिए जाफर एक्सप्रेस बहाल करने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान में पहले 3 ट्रेनें चलती थीं, अब 9 चलेंगी। हनीफ अब्बासी कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी के साथ साजिश की जा रही है। जाफर एक्सप्रेस हमले में मकामी सतह पर सहूलतकारी की गई। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में काफ़ी दहशतगर्द मारे गए। कुछ मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। वो कोयटा में रेलवे हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये एक ऐसी मनसूबा साजी है पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि पूरी एक मनसूबा बंदी के तहत हमारे वो लोग जो फैसिलिटेटर का किरदार, मैं अपने लोगों को फैसिलिटेटर का किरदार अदा करते हैं, अगर वो अदा ना करे तो शायद दुश्मन को इस मुल्क के अंदर एक सिंगल ब्लास्ट करने की भी तौफीक ना हो। क्योंकि दुश्मन को मालूम है कि हम कन्वेंशन वार के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन हमारे वो कमांडर्स जिसे ज़रार कंपनी के कमांडर्स कहते हैं, उन्होंने अपने लोगों की जानें बचाई। जो इस दहशत गर्दी में मुलविस थे, बहुत सारे मारे गए हैं, बहुत सारे मास्टरमाइंड रहते हैं। पहली जो हमारी ट्रेन है कल पेशावर से जाफर एक्सप्रेस जो है वो कोयटा के लिए रवाना होगी। अगर हमारी ट्रेनें 3 चलती थी तो अब अगर 6 और उसमें शामिल होंगे तो 9 चलेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई जेल मुलाकातों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। सलमान अकरम राजा ने अंडरटेकिंग दी, मुलाकात के बाद कोई जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेगा। बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 रोज 45-45 मिनट की मुलाकातें करवाने का हुक्म बहाल हो गया है। इंट्रा कोर्ट में पहले से तयशुदा SOPs पर फ्री कैन अमल करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान ने फैसला जारी किया।